चलिए दोस्तों आते हैं फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। जो आदतवी का क्वेश्चन है, पूछा हुआ प्रश्न है, वो क्या करते हैं बारी बारी से हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला दिया हुआ कार्य का मात्रक क्या है? पहला दिया हुआ बाबू कार्य का मात्रक क्या है? तो देखिए कार्य का मात्रक क्या है। पहला दिया हुआ बाबू जूल, दूसरा है बी में न्यूटन, सी में वाट, डी में डायन। तो देखिए जो कार्य का मात्रक होता है ना, जो कार्य का मात्रक होता है, जो कार्य का जो मात्रक होता है बाबू, वो होता है न्यूटन मीटर या जूल। न्यूटन मीटर या जूल। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन दो गो में, एक है बाबू जूल में और एक है न्यूटन में। तो समझिएगा कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर हो, दोनों साथ में हो, फिर या फिर जूल हो। तो देखो न्यूटन तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके साथ मीटर है नहीं है। तो न्यूटन मीटर रहेगा तो बाबू क्या होगा? न्यूटन मीटर रहेगा तो ऑप्शन बी होगा। अब देखिए इसमें नहीं है तो ऑप्शन इसमें नहीं है। अब दूसरा क्या है बाबू? पहला जूल है। तो कार्य का मात्रक होता है न्यूटन मीटर हो या फिर जूल हो, दोनों में से कोई एक हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। तो यहाँ क्या होगा बाबू? जूल। यदि यही न्यूटन की बात किया जाए, यदि यहाँ न्यूटन की बात किया जाए तो देखिए यदि यहाँ न्यूटन होता है तो देखिए न्यूटन किसका है? न्यूटन किसका मात्रक है? बताइए आप ही, किसका मात्रक है? बल का। ये किसका मात्रक है बाबू? बल का। किसका मात्रक है बाबू? बल का। अब ये जो वाट है ये तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। किसका मात्रक है बाबू? शक्ति का ऐसा ही मात्रक, जिसको हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रम मात्रक। व्युत्क्रम मात्रक है का वाट। अब आते हैं दाइन में, वो बोला दाइन ना रहे, ठीक है। अब आते हैं दाइन। ये दाइन किसका मात्रक है बाबू? जरा बताइए हमको, दाइन किसका मात्रक है? अरे दाइन की बात किया जाए बाबू तो देखो दाइन जो मात्रक है, एक मिनट यार, ओहो, ये जो मात्रक है बाबू वो बल का जो मात्रक है बाबू CGS पद्धति में इसका जो है SI मात्रक होगा बाबू, वो क्या होगा बाबू? दाइन होगा। लेकिन जो कार्य का मात्रक हमसे पूछा है उसका सही आंसर क्या होगा बाबू? जूल होगा। क्या होगा? ये ऑप्शन है जूल होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए अब 2 नंबर में चलते हैं। बोलता प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? देखिए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, मतलब कि किसकी मात्रक प्रकाश वर्ष है? तो देखिए प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? ध्यान से चारों ऑप्शन देखते चलते हैं, किनके मात्रक है, ध्यान से देखते हैं बाबू, ठीक है। तो देखिए ये जो दूरी का है 2 नंबर, ये जो दूरी का मात्रक है बाबू, ये होता है प्रकाश वर्ष। क्या होता है बाबू? प्रकाश वर्ष। अब देखिए समय का तो जानबे करते हैं बाबू, क्या होता है? सेकेंड। क्या होता है बाबू? सेकेंड, जिसको हम S बोल देते हैं, ठीक है। अब आता है प्रकाश तीव्रता। क्या है बाबू? प्रकाश ए वाला C, प्रकाश तीव्रता। इसको तो बोलते हैं बाबू कंदेला, हाँ या ना? क्या बोलते हैं बाबू? कंदेला। चलिए
कंदेला। अब द्रव्यमान है बाबू, क्या है बाबू, द्रव्यमान है। देखिए द्रव्यमान, द्रव्यमान की एसआई मात्रक क्या होता है बाबू, किलोग्राम, किलोग्राम। यहाँ हमको बोला क्या है बाबू, प्रकाश वर्ष ना, तो प्रकाश वर्ष किसका है बाबू, दूरी का, किसका है बाबू, दूरी का, तो ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं भाई। अब 3 नंबर में आते हैं। 3 नंबर बोलता है एम्पियर मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, चारों ऑप्शन है बाबू, चारों को लेकर चलेंगे, ठीक है। किसका मात्रक है, एम्पियर मात्रक है। तो देखिए एम्पियर जो मात्रक है ना, ध्यान से समझिएगा। देखिए अभी आपको बताए थे, जो प्रकाश तीव्रता है बाबू, इसका क्या बोलते हैं हम लोग, कंदेला, हाँ या ना, कंदेला। अब आते हैं विद्युत आवेश, कांचे की बात किया बाबू, विद्युत आवेश। तो देखिए विद्युत आवेश की जो होती है, क्या होती है बाबू, विद्युत आवेश होता है बाबू कूलम्ब, क्या होता है बाबू, कूलम्ब। चलिए अब विद्युत धारा क्या होता है बाबू, एम्पियर। विद्युत धारा क्या होता है बाबू, एम्पियर। इसको नीचे लिख देते हैं, एम्पियर। अब आते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को एसआई मात्रक होता है बाबू गॉस, क्या होता है बाबू, गॉस। ध्यान से समझिएगा, प्रकाश तीव्रता का कंदेला, विद्युत आवेश का कूलम्ब, विद्युत धारा का एम्पियर, चुंबकीय क्षेत्र का गॉस। तो हमको पूछा किसका है बाबू, एम्पियर का ना मात्रक। तो एम्पियर का मात्रक किसका मात्रक है, तो किसका मात्रक है बाबू, विद्युत धारा का, ऑप्शन सी। किसका मात्रक है बाबू, विद्युत धारा का। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन 3 का ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं, लिखते जाइएगा। चलिए बोलता है ना, कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। अभी आपको बताएं, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है बाबू, प्रकाश वर्ष का मात्रक, प्रकाश वर्ष किसका था, दूरी का, दूरी का। फिर क्या है बाबू, चंद्रमा का है, चंद्रमा। तो देखते हैं, समय का मात्रक ने बोला है, तो देखिए सिंपल सी बात समझिए, अधिवर्ष है बाबू, ये चंद्रमा है, ठीक है। तो ये सब कुछ समय से माप सकते हैं हम लोग, समय से माप सकते हैं, लेकिन प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है बाबू, दूरी। तो दूरी जो है समय से मापा नहीं जाता है, ठीक है। अब कितना किलोमीटर है, ठीक है, उसको समय, कितना समय उसमें लगेगा, ये दूरी, दूरी को हमेशा किलोमीटर में मापा जाता है, समझ गए, समय में मापा नहीं जाता है। तो इसी में तो वही तो पूछा है कि समय किसका मात्रक नहीं है, तो किसका मात्रक नहीं है, प्रकाश वर्ष का। किसका मात्रक नहीं है बाबू, प्रकाश वर्ष का। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान से समझिएगा, चारों ऑप्शन को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। ध्यान से एक को देख के लेकर चलते हैं, ठीक है। समझिएगा बाबू, समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है पारसेक, बहुत अच्छा है, ठीक है। पारसेक किसी का इकाई नहीं है, ठीक है, पारसेक किसी का इकाई नहीं है बाबू, ठीक है। पारसेक किसी का इकाई नहीं है, समझ गए ना। पारसेक जो है एक आर्क सेकेंड का कोण बनाती है, आर्क सेकेंड का कोण बनाती है, ठीक है। और एक आर्क सेकेंड बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष को दूरी में मापा जाता है बाबू, काचे में मापा जाता है, दूरी में मापा जाता है। तो पारसेक हम सिंपल सी भाषा में बोल सकते हैं बाबू, पारसेक जो है एक, इससे दूरी मापा जाता है, कहाँ मापा जाता है, दूरी मापा जाता है। पारसेक जो है किसी का इकाई नहीं है, ठीक है। पारसेक से कहाँ मापा जाता है बाबू,
दूरी मापा जाता है। तो हम सिंपल सी भाषा में बोल सकते हैं ना, दूरी की इकाई क्या हो सकती है बाबू? पारसेक। ठीक है, आगे भी बोलिएगा भाई इससे दूरी क्यों मापा जाता है, तो समझिएगा पारसेक जो है, ये पारसेक जो है किसी की इकाई नहीं होती है। ठीक है, किसी की इकाई नहीं होती है, सिंपल सी भाषा में हम बोल सकते हैं पारसेक किसी की किसी की इकाई नहीं होती है। इससे दूरी मापा जाता है। इससे कहाँ मापा जाता है? दूरी मापा जाता है। और दूरी को मापने के लिए हम किसकी इकाई का प्रयोग करते हैं बाबू? प्रकाश वर्ष का। किसका करते हैं बाबू? प्रकाश वर्ष का। किसका? प्रकाश वर्ष का। अब प्रकाश वर्ष किसका इकाई है बाबू? दूरी का। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन ए। चलिए आते हैं दूसरे नंबर में, छठे नंबर में। बोलता निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से बाबू एक सुमेलित नहीं है। तो समझिएगा सुमेलित का बात किया जाता है ना, तो देखिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, डेसिमल हम अपनी आवाज़ों को क्या करते हैं? इसकी प्रवृत्ति को क्या करते हैं? सुनने की क्षमता को हम डेसिबल में ज्ञात करते हैं। जैसे 30, 20, 40, 50 ये सब कांचे में जितना भी हमारे कानों तक पहुंचने वाली आवाज़ को डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। ध्वनि को कांचे में मापा जाता है बाबू? डेसिबल में। ठीक है, अब शक्ति को कांचे में मापा जाता है बाबू? अश्व शक्ति में, किलोवाट में। कांचे में मापा जाता है बाबू? किलोवाट में। अब आते हैं दूरी। समुद्री मील को भी कांचे में मापा जाता है बाबू? दूरी में मापा जाता है। और सेल्सियस को उष्मा में नहीं मापा जाता है बाबू। ठीक है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में मापा जाता है या फिर सेल्सियस में मापा जाता है। लेकिन एक बिल्कुल क्या है बाबू? गलत है, इसलिए ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे आते हैं बाबू। इसको पहले हाँ इसको इलेज कर रहे हैं हम। चलिए आगे आते हैं बाबू 7 नंबर में। 7 नंबर बोलता है ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? अब ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बारी बारी से हम चारों को लेकर चलते हैं। ठीक है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? देखिए ज्योति तीव्रता की जो मात्रक होता है बाबू, ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है कंदेला। काची होता है बाबू? कंदेला। और ज्योति फलक की जो मात्रक होता है बाबू वो होता है ल्यूमेन। क्या होता है बाबू? ल्यूमेन। अब ऑप्शन में देखना, ज्योति तीव्रता के मात्रक क्या होता है बाबू? कंदेला। ज्योति फलक का बाबू ल्यूमेन। तो हमको किसके बारे में पूछा? ल्यूमेन के न बारे में पूछा, किसका मात्रक है? तो किसका मात्रक होगा बाबू? ज्योति फलक का। ऑप्शन बी। चलिए अब समझिएगा 8 नंबर में। बोलता पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल किसकी इकाई है? तो देखिए पास्कल जो है आर्द्रता मतलब होता है किसी भी चीज़ की वायुमंडल में जितने भी मापा जाता है ना बाबू, वो कांचे में मापा जाता है? आर्द्रता में मापा जाता है। वर्षा मिलीमीटर में मापा जाता है, इसकी मिलीमीटर इकाई होती है। और दाब की इकाई क्या होती है बाबू? पास्कल। दाब की इकाई पास्कल। और तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। ठीक है, तो पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल किसकी इकाई है बाबू? दाब का। ऑप्शन बी। चलिए आते हैं 9 नंबर में। बोलता है कंदेला। कंदेला किसके मात्रक है? कंदेला किसकी मात्रक है? अभी अब तो देखिए ज्योति फ्लक्स जो है, पहला ऑप्शन लेकर चलते हैं। पहला ऑप्शन है बाबू ज्योति फ्लक्स, दूसरा ऑप्शन है बाबू ज्योति प्रभाव, तीसरा ऑप्शन है बाबू ज्योति दाब, चौथा ऑप्शन है बाबू ज्योति तीव्रता। तो आते हैं ज्योति फ्लक्स किसका मात्रक है बाबू? ल्यूमेन का। ल्यूमेन का। ज्योति फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बाबू? ल्यूमेन। हाँ या ना? अब ज्योति यहाँ पर है, ज्योति
तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है बाबू? अभी आपको बताए थे किंदेला, अभी आपको बताए थे ना, क्या होता है बाबू? कंदेला। इसके लिए सही ऑप्शन क्या होगा बाबू? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। बोलता अंग प्रत्यस्थता का गुणांक का एसआई मात्रक क्या? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम भी आई है बाबू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिजिक्स का क्वेश्चन है लेकिन बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं। यदि अंग प्रत्यस्थता की बात किया जाए गुणांक का, तो इसका होता है बाबू न्यूटन, एक मिनट, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए बीच में गुणांक है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। अंग प्रस्थता की बात किया जाए तो जैसे प्रेशर की बात किया जाता है, काची का बात किया जाता है बाबू? प्रेशर की बात किया जाता है, ठीक है, प्रेशर यानी दाब। इसका बोल सकते हैं हम फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर का स्क्वायर, न्यूटन मीटर का स्क्वायर, 10 का सी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 3 नंबर में। चलिए बोलता है ना, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? समान, ठीक है, समान मतलब इक्वल, समान मतलब इक्वल, इक्वल नहीं है, ठीक है। देखिए यदि कार्य की बात किया जाए, काची की बात किया जाए, कार्य सॉरी बल एवं दाब की बात किया जाए, देखिए करते कुछ भी नहीं है। यदि बल या दाब की बात किया जाए, ठीक है, बल एवं दाब की, तो देखिए तो इसकी भौतिक राशियाँ क्या समान है? भौतिक राशि मतलब समझते हैं, देखिए सूत्र की बात किया, काची का बात किया बाबू? सूत्र की बात किया, ठीक है। आप देखिए दोनों का समान विमीय नहीं होना चाहिए, समान विमीय नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप समझते हैं समान विमीय, एक देखिएगा समान विमीय की बात किया बाबू, काची की बात किया बाबू? समान विमीय का। तो दोनों का जो विमाएँ है सेम होना चाहिए, दोनों का विमाएँ क्या होना चाहिए बाबू? सेम होना चाहिए। अब देखिए बल का बीमा क्या होता है बाबू? यहाँ पे लिखते हैं हम बल, बल का बीमाएँ क्या होता है बाबू? तो बल की बीमा होता है बाबू mL/T पे पावर -2, हम इसको ये भाषा में बोल सकते हैं। और दाब की जो दाब की जो विमाएँ होता है बाबू वो होता है mL/T पे पावर सॉरी mL-1 T पे पावर -2, हाँ या ना। यदि कार्य और ऊर्जा की बात किया जाए बाबू, कार्य और ऊर्जा की बात किया जाए, ठीक है, तो दोनों की जो विमाएँ होती है बाबू क्या होती है? सेम होती है, क्या होती है? सेम होती है। सब आवेग और संवेग की भी विमाएँ क्या होती है बाबू? सेम होती है। भार और बल की भी विमाएँ बाबू सेम होती है। तब यहाँ समान सूत्र नहीं है, तो ये समान मतलब बराबर, किसका नहीं है बाबू? बल एवं दाब का। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अदिश राशि, इसको एकदम बढ़िया से देखते हैं, ठीक है, पूरा लिखा देंगे, ठीक है। अदिश राशि कौन कौन है ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिएगा, यदि अदिश राशि की बात किया जाए तो अदिश राशि में होता है बाबू द्रव्यमान, पहला होता है बाबू द्रव्यमान, फिर होता है बाबू घनत्व, फिर होता है घनत्व, फिर होता है तापमान, फिर होता है बाबू विद्युत धारा। ये सब अदिश राशि की बोल रहे हैं। विद्युत धारा, समय, चाल,
आयतन, कार्य, बहुत सारे होते हैं लेकिन हम इतना जानते हैं, इतना बोल देते हैं। बोलता अदिश राशि है, तो देखिए ऊर्जा, ऊर्जा तो नहीं होगा बाबू, बल आघूर्ण भी नहीं होगा बाबू, ऊर्जा। सॉरी, एक मिनट, अरे ऊर्जा, ऊर्जा की ना बात हो रहा है, ऊर्जा होगा बाबू, 1 मिनट। अरे यार, आप देख रहे हैं ऊर्जा एक अदिश राशि है। कौन राशि है बाबू? अदिश राशि है। बल आघूर्ण तो होगा नहीं, ये सदिश राशि है। संवेग भी कौन है? सदिश राशि है। अब इतना में क्या होगा बाबू? ऊर्जा, ऊर्जा भी कहा है बाबू? सदिश राशि है, सॉरी अदिश राशि है। अब आते हैं सदिश राशि पे। कौन राशि है बाबू? सदिश राशि पे। ये सब तो आप जानते ही होंगे, ये सब तो आप देखिए। आज सदिश राशि की बात किया जाए तो ये जो है बाबू अदिश राशि है, समय भी अदिश राशि है, द्रव्यमान भी अदिश राशि है। तो सदिश राशि कौन हो गया बाबू? ऑप्शन ए। अब बोलता है ना 14 नंबर, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो देखिए संवेग और वेग से, संवेग और वेग से, यहाँ देखिएगा संवेग और वेग से जब भी भौतिक राशि प्राप्त किया जाता है ना बाबू, वो राशि प्राप्त की जाती है द्रव्यमान। कौन राशि प्राप्त की जाती है बाबू? द्रव्यमान। ठीक है, चलिए कौन सी राशि व्यक्त की जाती है बाबू? द्रव्यमान। चलिए शून्य स्वतंत्र रूप से, शून्य स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की त्वरण, गिरने वाली, देखो यहाँ देखिएगा, यदि शून्य स्वतंत्र रूप से गिरने वाली जो वस्तु होती है, मान लेते हैं एक वस्तु गिर रही है, तो इसके जो शून्य में है, काची में है? शून्य में है, तो इसकी जो त्वरण होगा ना, त्वरण वो समान होगा। क्या होगा बाबू? इक्वल होगा। इसकी जो त्वरण होगा क्या होगा बाबू? इक्वल होगा। तो ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं आगे। चलिए जब 2 केजी वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाली त्वरण, उत्पन्न होने वाली त्वरण, तो देखिए त्वरण की जो फार्मूला होता है, यहाँ देखिएगा, जो त्वरण की फार्मूला होता है बाबू, न्यूटन, न्यूटन बटा द्रव्यमान है, न्यूटन बटा द्रव्यमान। अब देखिए न्यूटन कितना दे है बाबू? 5। द्रव्यमान कितना दे है बाबू? 2। कितना आ गया बाबू? आधार। अब न्यूटन के बदल देंगे काची में? मीटर में। और केजी को बदल देंगे काची में? सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, ये अपने गौर कीजिएगा। तो ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों, अब आगे की क्लास अगला बार में देखते हैं।